डायरोन हैज रेगुलेटेड इफेक्ट ऑन। तो आपको अगर लैंग्वेज समझ में आ रही है और चारों ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सेकेंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, थर्ड ऑप्शन है फैट मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो थायराइड हार्मोन हैज ए रेगुलेटेड इफेक्ट ऑन। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझना चाहिए क्वेश्चन है कैसा, इजी क्वेश्चन है, डाउटफुल क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर क्वेश्चंस भी समझ में आ रहा है और ऑप्शंस भी क्लियर हैं आपके कौन सा सही होगा इसमें से, परफेक्ट सही है तो ये इजी क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है पर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शंस में डाउट है, ठीक, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन जाएगा जिसे आपको बाद में करना है। इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट टिक करके आगे निकल जाइए, डाउटफुल क्वेश्चन है मार्क कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, अगर ये क्वेश्चन थायराइड हार्मोन हैज रेगुलेटेड इफेक्ट ऑन, इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो, ठीक है, हंसते हुए ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो। तो पहला क्वेश्चन देखो, थायराइड हार्मोन रेगुलेटेड इफेक्ट ऑन, मतलब थायराइड हार्मोन्स का इफेक्ट क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होती है, फैट मेटाबॉलिज्म होती है। तो थायराइड हार्मोन्स हैं होते हैं कि थायरॉक्सिन होते हैं, ठीक है, कैल्शियोटोनिन होती है। तो कैल्शियोटोनिन थायरॉक्सिन दोनों हार्मोन्स जो होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी करेंगे और फैट मेटाबॉलिज्म भी करेंगे, क्योंकि इनका मेन पर्पज़ होता है एनर्जी को इंक्रीज करना, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की एनर्जी को इंक्रीज करना, और तीनों मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इफेक्ट करती हैं इंक्रीज को ठीक है, एनर्जी को इंक्रीज करने में। इसलिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, चौथा। तो चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा आपके लिए, ठीक है, ये चौथा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी हार्मोन्स इज पॉलीपेप्टाइड। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मगर टिपिकल है इसलिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी दे रखी है, क्वेश्चंस की सिमिलरिटी देख रही है ऑप्शन में, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। इस क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ दी हार्मोन्स इज पॉलीपेप्टाइड, मतलब कौन सा हार्मोन है जो पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मगर इस क्वेश्चन में LH FSH ये प्रोटीनेसिस हार्मोन्स होते हैं, और अगर ये आपके चारों ऑप्शंस फिक्स हैं कि कौन सा सही होगा और कौन सा LH किसका बना होता है, FHS का, ठीक है, किस मेटाबॉलिज्म का बना होता है, इंसुलिन किस मॉलिक्यूल्स का बना होता है, थायरॉक्सिन किस मॉलिक्यूल का बना होता है, चारों ऑप्शंस क्लियर हैं तभी आप टिक कर पाओगे इसमें से, क्योंकि इसमें LH और FSH जो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन्स कंप्लीट प्रोटीन मॉडिफाइड प्रोटीन्स होती है LH और FSH से, तो एडेनो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, और जितने भी एडेनो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं वो सारे हार्मोन्स LH FSH प्रोटीन्स के बने होते हैं। मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन है तो थायरॉक्सिन भी है प्रोटीन का, मगर वो एक सिंगल अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिर्फ सिंगल अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। उसके बाद बचा कौन, इंसुलिन, तो इंसुलिन पेप्टाइड होता है, पेप्टाइडल होता है। अब पेप्टाइड में दो आ गए, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड, ठीक है, तो ये लॉन्ग पेप्टाइड चेन का बना होता है, इंसुलिन हार्मोन लॉन्ग पेप्टाइड चेन का बना होता है, इसीलिए ऑप्शन में क्या जाएगा, ऊपर लिखा हार्मोन सारी पेप्टाइड्स का बना हुआ है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब एक चेन प्रोटीन चेन के अंदर कई सारे पेप्टाइड बांड होते हैं, इसीलिए उस चेन को क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन के एक चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, इसीलिए ऑप्शन में क्या सही होगा, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड नो रिकोगनाइज्ड एज ए लोकल हार्मोन्स। कौन सा ग्रुप, इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस है जो लोकल हार्मोन्स को शो करता है, ठीक है, सिंपल सा है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लोकल हार्मोन्स का मीन्स ये है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर सीक्रेट नहीं होता, ये टेरिटरी बनाने के लिए, डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, एक कम्युनिटी को कम्युनेट करने के लिए ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे इंसेक्ट में और आंट्स में, चींटियों में सीक्रेट होते हैं, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन सीक्रेट करता है, और उन्हीं सीक्रेट होते हुए चींटियाँ एक दूसरे के लाइन के पीछे चलती हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, अपनी कम्युनिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड कराती हैं।
तो प्रोस्टाग्लैंडिन, यूरिन में फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इसका ऑप्शन सही है। साइटोकाइनिन और सब्सटेंस पी प्रोस्टासाइक्लिन। देखो दो ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रोस्टासाइक्लिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। अब जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा, प्रोस्टासाइक्लिन भी टिक कर सकता है और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आपको दो में कन्फ्यूजन आ जाएगी कि प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस में सिमिलरिटी शो हो रही है, प्रोस्टा वर्ड लगा हुआ है। अब ये समझ में नहीं आएगा कौन सा टिक करें, ठीक है। तो इसमें से आंसर आपका जाएगा, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट देखो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इज कंट्रोल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इज कंट्रोल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा हार्मोन्स है जो सोडियम आयन को कंट्रोल करता है। तो आपको रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो मिनरल्स से रिलेटेड है, क्या एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एस्ट्रोजन कभी भी रीअब्जॉर्प्शन किसी भी मटेरियल का नहीं करता है क्योंकि यह गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन क्या है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, तो इनको नेग्लेक्ट कर दो बच्चे। दो एल्डोस्टेरोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स जो है ये कहाँ से सिक्रेट होगा, एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो आप बचा कौन सा, एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा पीसीटी या डीसीटी से, ठीक है, यूरिन में। उसी को कंसंट्रेट ऑस्मोलैरिटी शो करेगा यूरिन की, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है यूरिन की। इसीलिए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन कंट्रोल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, ऑप्शन में जाए एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ऑप्शन में क्या जाएगा, एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका रटा हुआ है तो आप सिंपल से कर सकते हो। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, कौन सी सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन। आपका अगर आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, पता है तो बहुत ईजी है, फास्ट करके निकल जाओगे आगे, ठीक है। अल्फा सेल से ग्लूकोन सिक्रेट होता है, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होगा, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होगा, और डेल्टा सेल से, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट होता है। तो ऑप्शन में कौन सा सही हो गया, बीटा सेल, ठीक, कौन सा सही है, बीटा सेल वाला। नेक्स्ट देखो, एडीएच, 6 नंबर क्वेश्चन, एडीएच रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ यूरिन सिक्रीशन इज सिंथेसाइज्ड बाय। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आंसर समझने का कोई मतलब ही नहीं होता आपका। एडीएच रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब ये कह रहा है कि एडीएच वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड रिडक्शन ऑफ यूरिन सिक्रीशन इज सिंथेसाइज पे हो रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो ये एडीएच रिस्पॉन्सिबल है, तो रिडक्शन ऑफ यूरिन सिक्रीशन इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एडीएच कहाँ से सिक्रीट होगा, एडीएच कहाँ से सिक्रीट होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ ग्लैंड, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस। तो ये सभी जानते हैं कि एडीएच को, ठीक है, एडीएच को पिट्रोसिन भी कहते हैं, एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स जो है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो मैक्सिमम हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होंगे, जितने भी हार्मोन्स हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं, मगर पोस्टीरियर से दो सिक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। तो पोस्टीरियर इसमें सही होगा आपका, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं सिर्फ। नेक्स्ट देखो, लोरेन लेवी सिंड्रोम इज ड्यू टू, क्वेश्चन टिपिकल है क्योंकि ऐसा वर्ड बहुत ही कम देखने को ये पेपर में मिलता है, मगर ये ग्रोथ से रिलेटेड हार्मोन है, ग्रोथ से रिलेटेड डिफिशियंसी होती है, ये जिजेंटिज्म होती है, एक टाइप की जिजेंटिज्म है, ठीक है, जियांट होता है एक टाइप का। पहला ऑप्शन देखो, हाइपर फंक्शनिंग पिट्यूटरी, हाइपोथायराइडिज्म। तो आपको सिंड्रोम पता है, ये डिजीज़ पता है किससे रिलेटेड है, तो आप इसको टिक कर सकते हो आसानी से।
तो क्वेश्चन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, इसी की वजह से डिफिशियंसी की वजह से हो जाती है, तो ग्रोथ से रिलेटेड है तो सिंड्रोम, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, चौथा इसका। नेक्स्ट देखो, द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इंडिपेंडेंस ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रिजल्ट इज, ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट होते हैं डिपेंडेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है, ठीक है, उसकी वजह से डिजीज कौन सी होती है, ठीक, तो पहला ऑप्शन में एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज। नाइन्थ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉयड हार्मोन ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन बाय, स्टेरॉयड हार्मोन ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन बाय स्टिमुलेटिंग, पहला ऑप्शन है स्टिमुलेटिंग द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, स्टेरॉयड हार्मोन ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन बाय, स्टेरॉयड हार्मोन्स ट्रांसमिट होते हैं और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे, स्टिमुलेट द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन, ठीक है, जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं वो सब लिपिड सिंथेसाइज्ड हार्मोन है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एंट्री इनटू द सेल मॉडिफाइड सेलुलर कंटेंट्स, मॉडिफाइड सेलुलर कंटेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इसमें दो ऑप्शन है, स्टिमुलेट द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, तो जितने भी प्रोटीनेसिस हार्मोन हैं उनके जितने भी रिसेप्टर हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट रहते हैं, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एंटरिंग इनटू द सेल मॉडिफाइड सेलुलर कंटेंट, अब सेल के अंदर इंटर हो गया और मॉडिफाइड सेल को मॉडिफाइड कर दिया, सेल के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है उसे मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आगे के दोनों ऑप्शन देख लेते हैं, एंटरिंग इनटू द सेल मॉडिफाइड न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, पहले वाले में था मॉडिफाइड सेलुलर कंटेंट, सेल के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है उन्हें मॉडिफाइड करता है क्या, तो नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है द हेल्प ऑफ एन इंट्रा सेलुलर सेकेंड मैसेंजर, क्या ये सेकेंड मैसेंजर को प्रोड्यूस करेगा, नहीं, ये जब जानते हो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेरॉयड हार्मोन, तो जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन है उनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन में इधर रखा है मॉडिफाइड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो 10 नंबर, मेटामार्फोसिस इस टेडपोल कैन बी इंक्रीज्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद, ठीक है, मेटामार्फोसिस इस टेडपोल कैन बी इंक्रीज्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टेडपोल का मेटामार्फोसिस इंक्रीज करना है तो वाटर में ट्रीटमेंट क्या करें, वाटर का ट्रीटमेंट क्या करें, ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है, आंसर कह रहा है NaCl, ठीक है, नमक को ऐड करें या थायरॉक्सिन हार्मोन को ऐड करें, ठीक है, तीसरा आयोडीन को ऐड करें या चौथा है ग्रोथ हार्मोन को ऐड करें, ठीक। तो एक बात कंप्लीटली है कि थायराइड ग्लैंड्स टेडपोल लार्वा के अंदर प्रेजेंट है और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन अलग से दोगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें डिजीज़ डेवलप हो जाएगी। तो ऑप्शन में यहाँ पे सिंपल सा डाउट है, बहुत अच्छा डाउट आता है, डाउटफुल क्वेश्चन है, या क्वेश्चन समझ में आएगा हमारा, ऑप्शन में समझ में नहीं आ गया, क्योंकि थायरॉक्सिन और आयोडीन दोनों ऑप्शन में रखे हुए हैं, तो थायरॉक्सिन आप हार्मोन, ठीक है, चॉइस करेंगे सेकेंड, अगर ऑप्शन में और कोई नहीं होता आयोडीन के अलावा तो थायरॉक्सिन को चॉइस करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आयोडीन दे रखा है तो आयोडीन को वाटर के अंदर कंटेंट को, ठीक है, आयोडीन कंटेंट को वाटर के अंदर ऐड करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे जिससे प्रॉपर उसको आयोडीन मिल सके और थायरॉक्सिन का हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपरली, ठीक है, सिंथेसाइज हो सके, ठीक, तो ऑप्शन में कौन सा सही जाएगा इसका, आयोडीन। नेक्स्ट देखो 11 नंबर, द हार्मोन दैट इनिशिएट
इंजेक्ट ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क, सॉरी, इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो ये कहना चाहता है कि हार्मोन, कौन सा हार्मोन है तो मिल्क का इजेक्शन करवाता है, ठीक है। स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स रिप्रेजेंटेटिवली नोन एज। कौन सा हार्मोन है जो मिल्क का इजेक्शन करवाएगा, मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा और ओवरी की ग्रोथ करवाएगा। तो इसमें से 3 हार्मोन दे रखे हैं आपको, ठीक। तो पहला है इसमें, ठीक है, सीरियल चुनना पड़ेगा आपको। एक कॉमन क्वेश्चन होता है आपको, सॉरी कॉमन देखना है आपको, कॉमन, कि जैसे ही क्वेश्चन में सीरियल दे रखा है, क्वेश्चन नहीं कहेगा कि इसी सीरियल से इसको चॉइस करो, नहीं, जैसे क्वेश्चन में सीरियल दे रखा है ऑप्शन में वैसे ही आपको, ठीक है, चॉइस करना है। क्योंकि चारों ऑप्शन में तीनों हार्मोन दे रखे हैं, अब सिर्फ आपको सीरियल चॉइस करना है, ठीक है। यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा तो इसमें से एक ही सही है, बाकी 3 गलत है। इनिशिएट इजेक्शन ऑफ मिल्क, तो मिल्क का इजेक्शन करवाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक। कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। तो ओटी कौन दे रखा है? सबसे पहले नंबर में ही ओटी दे रखा है। तो अगर जिसको ये पता है कि इजेक्शन कौन करवाता है, ओटी, मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा प्रोलैक्टिन, तो पीआरएल करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन करवाएगा एफएसएस। तो सबसे सिंपली फास्ट चॉइस करने का मतलब ये है इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो ओटी पहले ही दे रखा है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे पहले इसी को टिक करो ना, आगे क्यों बढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें, मतलब। नेक्स्ट देखो, द हेड सेल विच आंसर एज ए सेकेंड मैसेंजर स्पीडिंग ऑफ मसल सेल कॉन्ट्रेक्शन इन रिस्पॉन्स टू अंडरलाइनिंग, ठीक है, सॉरी, टू रिस्पॉन्स टू एड्रेनल। तो ये कहना चाहता है कि हेड सेल्स जो एड्रेनल वर्क करेगा, तो एड्रेनल का सेकेंड मैसेंजर क्या होगा, ठीक है, सेकेंड मैसेंजर्स क्या होगा, तो सिंपल सा है, एड्रेनल हार्मोन्स जो है एक प्रोटीनेसिस हार्मोन है, प्रोटीनेसिस हार्मोन है। तो जैसे ही हेड सेल्स पे अटैक करेगा तो उससे रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल के ऊपर, और सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो उसे सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करने पड़ेगा। तो कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होगा, ऑप्शन में दे रखे हैं 4, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, जीटीपी, एटीपी, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन साइक्लिक मैसेंजर्स होते हैं, सॉरी, जितने भी चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये सब सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। लेकिन हार्ट सेल्स में कौन सा मैसेंजर्स बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन में जाएगा फर्स्ट साइक्लिक एएमपी, ठीक है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी आपका सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स फंक्शन एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक एंड न्यूरोसिक्रेटरी ट्रांसड्यूसर। तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, कौन सी ग्लैंड्स है जो बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल करती है और न्यूरोसिक्रेटरी ट्रांसड्यूसर भी है, मतलब न्यूरोसिक्रेटरी ट्रांसड्यूसर्स है। तो कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी की बात कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी की बात करेगा। तो बायोलॉजिकल क्लॉक इम्यूनिटी की बात करेगा। तो ऑप्शन में सबसे आपको क्लियर है कि बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सा हार्मोन करता है कंट्रोल, कौन सा हार्मोन कंट्रोल करेगा, सिंपल सी बात है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है, पिनियल ग्लैंड से। कहाँ से सीक्रेट होगा, पिनियल ग्लैंड से। तो ऑप्शन में कौन सा जाएगा, पिनियल ग्लैंड। मैच द हार्मोन इन कॉलम 1, आई वाइट देयर फंक्शन इन कॉलम सेकेंड, कॉलम फर्स्ट, ठीक है, फंक्शन को मैच करना है आपको कॉलम में। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चारों क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पीएमटी में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन फास्ट होते हैं, सबसे इजी होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है, टिक करने के लिए। देखो कि इसमें 2 मैच करो, आराम से टिक हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन में देखा, पहला क्वेश्चन है एफएसएस, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो ऑप्शन भरो, पहला क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन गलत टिक कर दोगे। प्रिपेयर द इंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन के लिए इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। कि डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, हाँ डेवलप करता है, लेकिन ऑप्शन में भी हो सकता है कुछ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं। डेवलप ऑफ कार्पस लुटियम को डेवलप भी नहीं करेगा। मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग का हार्मोन का नाम ही फॉलिकुलर है, ठीक है। तो ग्रेफियंस फॉलिकल को ये स्टिमुलेट करेगा,
ठीक है, और उनमें ग्रोथ करेगा, मेचुरेशन करेगा। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? ए का चौथा मैच किससे करेगा? ए का 5 में से, ठीक, ए का बी से मैच करेगा। देखो किस में है, ए का बी, ए का चौथा, ए का पहला, का तीसरा। तो सबसे पहले ए की मैच किया, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो बाकी मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ए ही मैच कर गया हमारा, तो बाकी मैच करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है कि बी का सेकेंड दे रखा है, बी का, ठीक है, फोर्थ दे रखा है। तो एलएच हार्मोन बी का फोर्थ का डेवलप ऑफ कार्पस लुटियम, बिल्कुल सही है। कार्पस लुटियम को लेवटाइजिंग हार्मोन डेवलप करता है। लेवटाइजिंग हार्मोन क्या डेवलप करेगा? कार्पस लुटियम को। सी का पहला दे रखा है प्रिपेयर, ठीक है। तो ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन चॉइस हो गया, तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा? पहला। नेक्स्ट देखो, एलएच एंड एफएसएच आर कलेक्टिवली कॉल्ड, मतलब कि ल्यूटाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों हार्मोन्स को एक साथ मिल करके, एक साथ मिला करके क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सिंपल है। ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रोपिन, ल्यूटोट्रोपिन एंड गोनेडोट्रोपिन्स। तो एलएच हार्मोन्स क्या है? ल्यूटाइजिंग हार्मोन्स, ओवरी पे, टेस्टिस पे वर्क करेगा। एफएसएच क्या है? ठीक है, प्राइमरी प्रोमोडियल सेल्स पे वर्क करते हैं, मतलब कि टेस्टिस पे, जर्म सेल में, और फॉलिकुलर्स ओवरी में, जर्म सेल पे काम करेगा। मतलब ये दोनों कहाँ काम कर रहे हैं? गोनाइड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मेल गोनाइड्स और फीमेल गोनाइड्स पे काम कर रहे हैं। तो कैसा हार्मोन होगा? गोनाइडोट्रोपिक हार्मोन्स, मतलब जहाँ से बना वो वहीं पर भी यूज हो गया, ठीक है।